हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज कुल 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, फायरमैन, सीडीपीओ, बीपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न में। तो पहला प्रश्न है, सार्वजनिक स्थानों पर जो है पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने वाले किस देश ने जो है मतदान किया। तो साथियों, ऐसा करने वाला देश जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर जो है चेहरा को ढकने पर प्रतिबंध लगाया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। फिर साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जी ऑस्टिन, यानी कि ग्रानविले ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। तो चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर दिया गया। साथियों, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हुए थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया, जो वर्तमान में प्रस्तावना का रूप ले लिया। और साथियों, यह जो है संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध जो है सस्टम झील किस राज्य में है। तो साथियों, अष्टमुडी झील, सस्टम झील ये विश्व प्रसिद्ध है और ये केरल में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र का मुख्यालय किस जगह है। तो साथियों, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है, वन उत्पादकता केंद्र रांची में है, और साथियों कृषि अनुसंधान ये नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न है, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है। तो साथियों, जापान का डेट्राइट जो कहा जाता है वो नागोया शहर को कहा जाता है, ये जापान में स्थित है। उसके बाद साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जल के अणु में संघटन होता है, यानी जल के अणु में किस प्रकार के आकार होते हैं। तो ये sp करके इसका आकार दिया गया है। तो साथियों, इसका आकार जो होता है sp3d आकार के होते हैं, जल के अणु का संगठन। उसके बाद साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम जो शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ये कब किया गया। तो साथियों, 2016 ईस्वी में स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम शुरुआत किया गया, और 2014 में आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत किया गया था गांधी जयंती के अवसर पर। उसके बाद साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डफला और अबोर किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, डफला एवं अबोर ये पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये पहाड़ी जो है डफला एवं अबोर ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई। तो रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 ईस्वी को हुआ था हेनरी डुनान्ट के द्वारा, और ये जो है साथियों ये डॉक्टरी सहायता से संबंधित है एक संस्था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, बाकर कप का संबंध किस खेल से है। तो साथियों, बाकर कप का संबंध जो है यह गोल्फ खेल से संबंधित है, जबकि एजार कप जो है पोलो से है, एजार कप, राधा मोहन कप। उसके बाद साथियों, चड्डा कप, अमृत दीवान कप ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। फिर चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, जबकि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और IMF एवं वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक एवं IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और जबकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ये यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए कार्य करती है ये संस्थाएं, और ये इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की SI मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक को अगर देखा जाए तो साथियों इसका SI मात्रक होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में विमंदक के रूप में किसका कार्य किया जाता है। साथियों परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है काम करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो भारी जल होते हैं एवं ग्रेफाइट होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 4। भारी जल एवं ग्रेफाइट दोनों का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। जबकि कैडमियम एवं बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है नियंत्रक छड़ के रूप में। कैडमियम प्लस बोरॉन नियंत्रक छड़ के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्नों में। आज का अगला प्रश्न है एशियन पैरा खेल 2022 का शुभंकर क्या है। तो साथियों एशियन पैरा खेल जो 2022 ईस्वी में होगा और उसका शुभंकर दिया गया है फेई फेई। एशियन खेल 2022 शुभंकर फेई फेई। अगले प्रश्नों को देखते हैं। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। ये प्रसिद्ध लेखक हैं। उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो साथियों कॉकरोच का हृदय जो है यह 13 चैम्बरों का होता है जिसमें 13 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर 4। फिर चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है कौन से अदिश राशि नहीं है। तो साथियों द्रव्यमान और आयतन ये दोनों का दोनों अदिश राशि है। फिर अगले ऑप्शन को देखते हैं। तो अगले ऑप्शन जो है साथियों वो मेरा ऑप्शन अगला जो है घनत्व एवं चुंबकीय क्षेत्र। तो साथियों ये घनत्व जो है ये भी अदिश राशि है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र बल प्रवणता त्वरण बलाघूर्ण ये सब का सब जो है ये सब का सब सदिश राशि है। तो यानी अदिश राशि कौन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न जो है साथियों वह है वंदे मातरम कब भारत के स्वतंत्रता संग्राम का शीर्ष गीत बना। तो साथियों वंदे मातरम जो है यह स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का शीर्ष गीत रहा। ये जो है हुआ था 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन जो किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसी अवसर पर यह गीत जो है प्रसिद्ध स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप बना था। यानी 1905 ईस्वी में हुआ था 7 अगस्त। चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो साथियों अगला प्रश्न है यह मैथ से संबंधित है। इनको स्क्रिप्ट करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो साथियों अगला मेरा प्रश्न है तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश किसने किया। तो साथियों तुर्कान ए चिहलगामी का जो है विनाश करने वाले शासक जो थे वो थे बलबन। ये सल्तनत काल के शासक थे बलबन। ये तुर्कान ए चिहलगामी जो है 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था और इसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था और इसका विनाश करने वाले शासक बलबन थे। चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो साथियों अगला प्रश्न है मुग़ल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दिया। तो साथियों अकबर ने जरी कलम की उपाधि दिया था हुसैन कश्मीरी को। जबकि सीरी कलम की उपाधि दिया था अब्दुल समद को। जरी कमल हुसैन कश्मीरी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी जो है 2020 ईस्वी के विजेता टीम कौन सा है। तो साथियों रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता अगर देखा जाए तो यह जो है सौराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्नों में।
अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 ईस्वी में जो लागू की गई, तो साथियों कह रहा है इनके संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, यानी गलत कथन को चुनना है। तो साथियों यह कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर लाई गई थी, यह बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद साथियों इसमें कहा गया कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, यह भी बात सही है। और साथियों इसने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, यह भी बात सही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, यह भी बात बिल्कुल सत्य है। साथियों कहता है अगले ऑप्शन में कि इससे पूर्व जो है दूसरी शिक्षा नीति यह जो है 1984 में लाई गई थी, यह बात गलत है। साथियों पहली शिक्षा नीति 1968 में आया था और दूसरी शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में आया था, 86 में, और ये 1984 दिया है, ये गलत होगा। इसलिए मेरा राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 ही होगा, जो कि गलत है। पहली बार 1968, दूसरी बार 1986 और तीसरी बार जो अभी वर्तमान में है यह 2020 ईस्वी में आया हुआ है। फिर चलते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2020 ईस्वी में जब पहली बार चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था तो उनकी संख्या कितनी है। तो साथियों पहली बार जो भारत सरकार ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया तो उनमें ऐपों की संख्या जो है 59 था, 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया। और उसके बाद साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। तो राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र जो है यह 35 वर्ष है, 35 ईयर। तो साथियों 35 वर्ष राज्यपाल बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र निर्धारण है। जबकि लोकसभा एवं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद एवं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। तो चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न जो है यह मैथ का है। इसमें कहा गया है कि ए का 15% बराबर बी के 20% के बराबर है। तो साथियों 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी ए बराबर हो गया 4 और बी बराबर हो गया 3। तो कह रहा है ए का 25% क्या होगा। तो साथियों ये ए का 25% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होंगे। तो ए बराबर 4 है, तो 4 का 25% यानी 25/100। तो साथियों ये प्रतिशत दोनों बगल लगा हुआ है, तो प्रतिशत नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का 25 बराबर बी का x। तो साथियों यानी 4 का 25 बराबर बी का x, तो 25 चौके हो जाएगा। ये बी का एक कितना है साथियों, बी का जो है मेरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, बी का मान दिया हुआ है 3 का x होगा। तो साथियों x का 25 बराबर 3 का x, तो 25 चौके 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 100/3। तो 100/3 को हम डायरेक्टली रूप से 33.1/3 लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है कि रुद्र सागर झील किस राज्य में है। तो साथियों रुद्र सागर जो झील है वह ए नंबर होगा, त्रिपुरा में स्थित है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा राज्य में है। फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नील नदी कहाँ गिरती है। साथियों नील नदी का जो है उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है और नील नदी का गिरने का स्थान जो है यानी इनकी मुहाना जो है वो भूमध्य सागर में स्थित है। उसके बाद अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कोरोना काल में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना का शुभारंभ करने वाले राज्य हैं त्रिपुरा। ये कोरोना काल में शुरू की गई योजनाएं हैं। उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, यूपी के किस जिले में सोने का विशाल भंडार खोजा गया है? यूपी के वह जिला सोनभद्र है जहां पर सोने के विशाल भंडार खोजा गया है। उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का ये 83 का डी होगा। 83 का आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि 2.42 है, जबकि यहाँ पर 2.24 दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, नन, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों को देखा जाए कि मेरुरज्जु में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मेरुरज्जु में हड्डियों की संख्या देखा जाए तो साथियों मेरुरज्जु में जो है हड्डियों की संख्या 33 होती है। जबकि अगला जो दो ऑप्शन है कि स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति 1919 में की गई। साथियों स्कूली शिक्षा के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी 1917 ईस्वी में। 1917 में, ये 19 में नहीं किया गया था। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन के समय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1901 में की गई। यह भी बात गलत है। 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। और अगले प्रश्नों को देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो है, उस्ताद मंसूर प्रमुख चित्रकार था। तो यह जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार था उस्ताद मंसूर। अगले प्रश्नों को देखते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो साथियों जैन धर्म के तीसरे जो तीर्थंकर हुए थे वो थे अजीतनाथ और अजीतनाथ के प्रतीक चिन्ह हाथी थे। जबकि प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। और उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो साथियों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। तारापुर पहला परमाणु बिजली घर है। ये तारापुर पहला परमाणु बिजली घर है, तो ये ऑप्शन मेरा होगा अप्सरा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? साथियों FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। तो साथियों ये था कुल 50 प्रश्नों का सेट। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। साथियों FAO की स्थापना यानी खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो साथियों उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट श्रृंखला आपको अच्छा लगा होगा। तो साथियों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।